यहाँ पे जो इनके जो डायरेक्टर हैं ये बेसिकली आईआईएम बेंगलोर के एल्यूमनाई हैं, ठीक है। तो ये जीआईबीएस बेंगलोर ये बेसिकली कोलैब किया है कैट के साथ, लाइक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, और मेट के साथ भी, ठीक है। तो ये अब देखो सारे डिटेल्स के बारे में हमने बात कर लिया, लाइक एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लिया, प्लेसमेंट के बारे में बात कर लिया, एक्सपोजर के बारे में बात कर लिया, बट फिर भी स्टूडेंट्स का सबसे मेन कंसर्न होता है, ठीक है, कि भाई हम अगर बेंगलोर में कॉलेज सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे तो बहुत सारे कॉलेज हैं, लाइक बी स्कूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मैनेजमेंट स्कूल्स हैं, तो हम जीआईबीएस को ही क्यों कंसीडर करें। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमें हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीआईबीएस बेंगलोर पीजीडीएम प्रोग्राम के बारे में। बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि कैट रिजल्ट विल बी आउट इन 24 दिसंबर 2024। और हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका कैट का एग्जाम अच्छा नहीं गया है और एडमिशन लेना चाहता है जीआईबीएस बेंगलोर अलायंस यूनिवर्सिटी से टॉप मोस्ट प्राइवेट रिनाउंड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में, सो डोंट वरी, जस्ट बुक ए कॉल विद मी, आई विल गाइड यू। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसको फॉलो करके आप इन कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। और हाँ, ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि हम जीआईबीएस बेंगलोर के कोर्स डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं, फीस के बारे में बात करने वाले हैं, प्लेसमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, और एक्जैक्टली क्या एक्सपोजर मिलता है आपको जीआईबीएस बेंगलोर में उसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं जीआईबीएस बेंगलोर की कुछ बेसिक इन्फो के साथ। मैं आपको बता दूं कि जीआईबीएस बेंगलोर एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 2014, यस, और ये एक प्रॉपर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। अगर मैं इसके रैंकिंग की बात करूं तो देखो यार, बहुत सारे रैंकिंग्स मिला हुआ है इस कॉलेज को, और हम इतना ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। जो मेन रैंकिंग है, जो इसको टीओआई लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको जो रैंकिंग दिया हुआ है, दैट इज 80th रैंक दिया हुआ है फॉर मैनेजमेंट, लाइक साउथ इंडिया में, मतलब पूरे साउथ इंडिया में इसको 80th रैंक मिला हुआ है बी स्कूल के नाम से, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जो आप देख सकते हो। और हाँ, अगर मैं कुछ इसकी अप्रूवल्स की बात करूँ तो इसको एआईसीटी अप्रूव्ड है और ये यूजीसी से भी अप्रूव्ड है, ठीक है। अगर मैं इसकी एक्रेडिटेशन की बात करूँ तो इसको नेट ए ग्रेड मिला हुआ है, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो आप देख सकते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये 2 साल का एक कोर्स होता है, ठीक है, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ठीक है। और यहाँ पे आपको डुअल स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम मिलता है, लाइक दोनों का दोनों मेजर होने वाला है। एक ऐसा नहीं है कि आपको जो मेजर मिल रहा है और एक आपको माइनर मिल रहा है, ठीक है, दोनों का दोनों आपको मेजर मिलने वाला है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और अगर मैं इसकी स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो, आपको यहाँ पे मार्केटिंग मिलता है, ह्यूमन रिसोर्स मिलता है, फाइनेंस मिलता है, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट मिलता है, इंटरनेशनल बिजनेस मिलता है, बिजनेस एनालिटिक्स भी है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिजिटल मार्केटिंग है, फिनटेक मैनेजमेंट है, एचआर टेक मैनेजमेंट है। ऐसे ओवरऑल 12 स्पेशलाइजेशन है जो आपको पीजीडीएम प्रोग्राम में आपको देखने को मिलेगा जीआईबीएस में। कहते हैं कि पीजीडीएम प्रोग्राम आर लाइक 2 years ऑफ प्रोग्राम, बट मैं आपको बता दूं कि ये 1 साल का कोर्स होता है। तो ट्राई यही करो कि जितना ज्यादा से ज्यादा स्किल्स हो, लाइक आपके इंटरपर्सनल स्किल्स के ऊपर काम करना जो रहता है, लाइक आपके टेक्निकल स्किल्स, नॉन टेक्निकल स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, एआई स्किल्स, मतलब जितने भी आपके स्किल्स होते हैं, लाइक सर्टिफिकेशन के थ्रू जो भी दी जाती है, ट्राई करो कि 1 साल में वो आप एडॉप्ट कर लो, लाइक अपने प्रोफाइल में एड ऑन कर लो, ठीक है। क्योंकि सेकंड ईयर में आपको कॉलेज में प्लेसमेंट ड्राइव्स आने लगेंगे, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू में बैठना होगा, लाइक आपको प्रॉपर प्लेसमेंट का जो प्रोसेस होता है उन सब में आपको ज्यादा टाइम देना होगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपको 1 साल टाइम मिलता है। तो 1 साल में ट्राई यही करो कि ज्यादा से ज्यादा आप अपनी स्किल्स को इनहेंस कर लो। अब देखो यार, एडमिशन प्रोसेस और प्लेसमेंट के बारे में ना हम लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम फीस डिटेल्स और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको इसी फीस में मिलने वाली है उसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि पीजीडीएम जो कि एआईसीटी अप्रूव्ड है, इसकी अगर मैं टोटल फीस की बात करूं तो आपको यहाँ पे 9,50,000 देखने को मिलेगा फॉर द 2 years ऑफ कोर्स। अगर मैं इसकी कुछ जो इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट होती है उसके बारे में अगर डिटेल में बात करूं, आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि आपको एडमिशन प्रोसेसिंग फीस जो कि आपको 50,000 देना होता है फॉर द सीट ब्लॉकिंग अमाउंट, जो कि आपको स्टार्टिंग में देना होता है एडमिशन के टाइम पे, ठीक है। इसके बाद आपको 3 इंस्टॉलमेंट मिलते हैं 2 साल में, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 लाख का, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 3 लाख का, और थर्ड इंस्टॉलमेंट भी आपको 3 लाख का आपको देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी फीस में आपको क्या क्या एक्सपोजर, लाइक क्या क्या स्किल सर्टिफिकेशन जो भी चीजें हैं कॉलेज में, ठीक है, वो सारी चीजें क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है, उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। एक एक करके मैं आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा हूं। आप देख सकते हो कि 50% प्रैक्टिकल एक्सपोजर, 20% फील्ड वर्क एंड 30% थ्योरी है। लाइक कॉलेज क्लेम करता है कि 50% इन लोग का प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, लाइक आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल सारे के सारे नॉलेज दी जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो कि डुअल स्पेशलाइजेशन ये लोग ऑफर करते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि दोनों का दोनों मेजर रहता है, ठीक है। ये लोग लिखे हुए हैं कि 300 आवर्स पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन इनोवेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक पीजी पायर डिग्री जो बोलते हैं ना, कि पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आपको इनोवेशन के ऊपर प्रॉपर डिटेल में लाइक 300 आवर्स का आपको प्रॉपर ये प्रोग्राम होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको इनोवेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर प्रॉपर नॉलेज दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि 400 आवर्स की आपको यहाँ पे सीपीएमपी की प्रोग्राम मिलती है, जो कि बेसिकली जीआईबीएस फिनिशिंग स्कूल आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है, लाइक जीआईबीएस कॉलेज ही प्रोवाइड करती है, ठीक है। सीपीएमपी की बेसिकली अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर्टिफिकेशन इन पर्सनल मास्टरी प्रोग्राम इसका नाम है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जीआईबीएस के आप किसी भी स्टूडेंट से बात करोगे ना तो वो आपको यही चीज बोलेंगे कि
इनका जो ये प्रोग्राम है काफी ज्यादा फेमस है और ये बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड करती है इन फ्यूचर आपके करियर में, आपके प्लेसमेंट के टाइम पे, ठीक है। सीपीएमपी बेसिकली क्या है क्या नहीं, आप जब यहाँ पे करोगे लाइक प्रॉपर आपके स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है यार, ठीक है। प्रॉपर आपके स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है। आपको यहाँ पे बिजनेस मास्टरी एंड कैंपस बेस्ड प्रोग्राम मिल रहा है, ठीक है। 30+ ऑनलाइन IRE टॉक्स मिल रहा है, ठीक है, ईयरली बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड इंटरनेशनल फैकल्टीज। आपको इंटरनेशनल फैकल्टीज के थ्रू आपको ये बहुत सारे टॉक्स मिल रहे हैं, बहुत सारे मतलब सेशंस होते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू आप ट्रेंड होगे बेसिकली, ठीक है। 50+ फाउंडर्स, CEOs एंड CFOs एट GIBS फॉर ऑफलाइन सेशन एनुअली। बेसिकली मैं बता दूं कि एक साल में आपको 50 से भी ज्यादा बेसिकली सेमिनार्स होते हैं, लाइक वर्कशॉप्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे फाउंडर्स आते हैं, CEOs आते हैं, CFOs आते हैं, ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको इंटरेक्शन विद 50+ HR प्रोफेशनल थ्रू HR टॉक्स, ठीक है। बहुत सारे आपको HR के थ्रू आपको बहुत सारे सेशन होते हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर एक टाइप से मान के चलो कि आपको इंटरव्यू के लिए प्रॉपर तैयार किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आउटबाउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड इंडस्ट्रियल विजिट्स मिलता है, आपको बहुत सारे बाहर के मतलब ट्रेनिंग मिलते हैं, बाहर जाते हो आप, ठीक है। आपको बहुत सारे इंडस्ट्रियल विजिट भी जाते हो जहाँ पे आप प्रोडक्शन से लेकर आप मार्केटिंग तक हर एक चीज पूरा समझते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्लोबल एक्सपोजर एंड इंटरनेशनल फैकल्टीज ऑन कैंपस, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ग्लोबल एक्सपोजर है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ग्लोबल एक्सपोजर लेना चाहते हो लाइक इंटरनेशनल जो इनका टूर रहता है जो प्रॉपर एजुकेशनल पर्पज के लिए रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे जाओगे तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है, आई थिंक, जो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ, ठीक है। बट मैं एक चीज बता दूँ कि आपको मलेशिया, दुबई जैसे मतलब फॉरेन कंट्रीज भी लेके जाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप सेशंस लेते हो, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और आपको यहाँ पे इंटरनेशनल फैकल्टीज भी मतलब कॉलेज में इंटरनेशनल फैकल्टीज भी हैं, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो कि आपको प्रॉपर जो ट्रेनिंग मिल रहा है ना, देख सकते हो कि डोमेस्टिकली भी वो चीज आपके लिए हेल्प करेगी और इंटरनेशनली भी आपके लिए हेल्प करेगी। तो ये एक चीज प्लस पॉइंट है जो आप देख सकते हो। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल वैल्यू एडेड प्रोग्राम मतलब यार बहुत सारे सर्टिफिकेशन ही होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन मिलती हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बेसिकली कॉलेज क्लेम करता है कि 100% प्लेसमेंट और 100% अपॉर्चुनिटी लाइक इंटर्नशिप के लिए दी ही जाती है, ठीक है, जिसके लिए हम आगे जाके बात करने वाले हैं प्लेसमेंट के टाइम पे, ठीक है। 60+ इवेंट्स एनुअली बाय GIBS क्लब्स एंड सोसाइटी, इनके पास बहुत सारे इवेंट्स लाइक मतलब 60+ इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि इनकी क्लब्स और सोसाइटीज करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म जहाँ पे आपको एक टी-शर्ट, एक ट्राउजर, एक ब्लेजर, टाई, टी-शर्ट, हुडी, कैप, वेस्ट कोट और आपको एक कॉलेज बैग मिलती है जो कि इसी फीस में आपका इंक्लूडेड है, लाइक 9,50,000 में ही आपका ये चीज इंक्लूडेड है, ठीक है। मेंटोरिंग बाय प्रोफेसर्स एंड कॉर्पोरेट लीडर्स, आपको मेंटर मिलते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स लाइक बहुत सारे कॉर्पोरेट के लीडर्स होते हैं, उनके थ्रू आप बहुत सारे चीजें सीखते हो, वो लोग आपके बेसिकली गाइडर होते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको स्टार्टअप असिस्टेंट भी मिलता है। कॉलेज बेसिकली अपने स्टार्टअप के लिए भी बहुत जाना जाता है, यहाँ पे 10 स्टार्टअप हो चुका है अब तक, ठीक है। तो एक चीज आप अगर रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। लाइब्रेरी फीस एंड कन्वोकेशन फीस आई थिंक इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। लाइफ टाइम एलुमनाई मेंबरशिप फीस भी आपका इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हो। साथ ही साथ इसी फीस में आपको जिम फैसिलिटीज मिलता है, आपको डांस, योगा स्टूडियो, ठीक है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इंडोर आउटडोर सारी चीज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि प्रैक्टिस स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस जो GIBS के अंदर ही है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या क्या चीज आपको देखने को मिल रहा है आप देख सकते हो। GIBS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल्स है यहाँ पे, ठीक है, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। GIBS स्कूल ऑफ यूथ लीडरशिप है, ठीक, GIBS इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च स्कूल है, ठीक है, GIBS स्कूल ऑफ हैप्पीनेस एंड माइंडफुलनेस है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिकली डिपार्टमेंट्स हैं जो आप देख सकते हो। और हाँ, अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पर ईयर का जो हॉस्टल फीस है दैट इज 1,32,000 आपको देखने को मिलेगा हॉस्टल फीस पर ईयर के बेसिस पे, ठीक है। हॉस्टल काफी अच्छा है यार, ठीक है, स्टूडेंट का फीडबैक तो काफी अच्छा था, मैंने बेसिकली स्टूडेंट से ही बात किया था, ठीक है। और आप ये मत समझना कि जो भी डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसा कहीं से मैंने उठा लिया है, ठीक है, स्टूडेंट्स के थ्रू ही मुझे मिला हुआ है, उन्होंने ही बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट्स के साथ अगर कोऑर्डिनेट करना है तो GIBS बेंगलोर में कुछ स्टूडेंट्स के साथ मेरा कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट से बात करना है तो मुझे कोऑर्डिनेट करना, मैं आपको उनके साथ कोऑर्डिनेट करवा दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हॉस्टल का फीस आपको 1,32,000 आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल इमर्जिंग प्रोग्राम जो है, ठीक है, वैसे तो कॉलेज में है, ठीक है, बट आपको इसके लिए अलग से 1 लाख का आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है, लाइक 1 लाख का आपको पे करना होता है इंटरनेशनल इमर्जिंग प्रोग्राम के लिए। तो वहाँ पे कुछ लिमिटेड स्टूडेंट ही जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं कुछ स्कॉलरशिप की बात करूँ तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हो कि डिफरेंट क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो सो दैट कि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर एक स्टूडेंट का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होता नहीं है, पहली बात कि आप 9 से 10 लाख या 12 लाख आप इन्वेस्ट कर लो कॉलेज में, ठीक है। तो देखो, आप चाहो तो लोन फैसिलिटी भी कॉलेज में ले सकते हो क्योंकि GIBS बेंगलोर का कोलैबोरेशन बहुत सारे बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लोन प्रॉपर फैसिलिटी दी जाती है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि कहाँ पे इनकी कौन सी कंपनीज लाइक फाइनेंशियल कंपनीज या बैंक के साथ इनकी कोलैबोरेशन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि SBI के साथ है, पंजाब नेशनल बैंक के साथ है, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा, IDFC, बहुत सारे बैंक्स हैं यार, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली यही माना जा सकता है कि लोन की तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आपको लोन कंफर्म मिल जाएगा। अगर इस बैंक से नहीं मिला तो इस बैंक से मिल जाएगा, ठीक है। अब चलो एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको बताया कि यार रजिस्ट्रेशन फीस आपको 50,000 देना होता है, बट बिफोर दैट आपको रजिस्ट्रेशन कॉलेज में करना होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के टाइम क्या होता है, लाइक 1,000 या 2,000 का जो भी ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है, ठीक है, लाइक आपका फॉर्म फिल, ठीक है, उसके लिए कूपन कोड आता है। अगर आप वो कूपन कोड यूज करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट 50% डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कूपन कोड चाहिए
तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, मेरे पास है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको 2 राउंड होता है, लाइक इंटरव्यू राउंड होता है, ठीक है। पहला राउंड एक ऐसा टाइप का होता है ना कि आपको ओवरऑल 8 क्वेश्चन दी जाती है, ठीक है। 8 क्वेश्चन बेसिकली आप वीडियो बनाकर उसको आंसर दोगे, ठीक है। ये प्रॉपर आपके बेसिकली इंटरपर्सनल के लिए देखा जाता है कि आप एक्जैक्टली क्यों पीजीडीएम चूज कर रहे हो, लाइक आप जीआईबीएस क्यों चूज करो, इसके बारे में प्रॉपर एक बेसिकली इंटरव्यू होता है, ठीक है। ये 48 आवर्स के अंदर आपको वो वीडियो बना करके, ठीक है, प्रॉपर बेसिकली इंग्लिश में रहता है, ये बना करके आपको वहाँ पे भेजना होगा, ठीक है। आफ्टर देन आपको एक पीआई राउंड होता है, लाइक पर्सनल इंटरव्यू। अगर आप दोनों में क्लियर करते हो तो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। देन आप 50,000 पे करोगे कॉलेज में, जो कि सीट ब्लॉकिंग अमाउंट माना जाता है, ठीक है। देन आपको पूरा का पूरा एनरोलमेंट लेटर मिल जाएगा, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो ये प्रॉपर एक एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्लेसमेंट के पूरे का पूरे डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। लाइक प्लेसमेंट के सारे रिलेटेड चीज बात करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसके हाईएस्ट और एवरेज पैकेज के बारे में बात करेंगे, एक्जैक्टली कॉलेज में स्टूडेंट्स कैसे आते हैं, डाइवर्सिटी कैसी है, किस कैसे कैसे स्टूडेंट्स के साथ आपका कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि यही सारी चीजें तो हैं जो एक्जैक्टली आपके प्लेसमेंट के टाइम पे आपके लिए इंपैक्टफुल होता है, लाइक आपके प्लेसमेंट में इंपैक्ट करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो कि बैच प्रोफाइल जो यहाँ पे एजुकेशन बैकग्राउंड आती है, ठीक है। बीकॉम से यहाँ पे 62% स्टूडेंट आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बीटेक से आपको 16% स्टूडेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। बीएससी से आपको 25% स्टूडेंट देखने को मिलेगा। बीबीए और बीबीएम से आपको 44% स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरे कोर्सेज के जो स्टूडेंट होते हैं वो आपको 27% स्टूडेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड से देखोगे तो सारे के सारे स्ट्रीम से यहाँ पे पीजीडीएम कोर्स करने आते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि डाइवर्सिटी कॉलेज की काफी अच्छी होगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक स्टेट से स्टूडेंट देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। लाइक हर एक स्टेट से, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ साउथ से स्टूडेंट है, आपको यहाँ पे दिल्ली के साइड से भी स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे राजस्थान के से भी स्टूडेंट देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु से देखने को मिलेगा, ठीक है, उड़ीसा से देखने को मिलेंगे, मतलब हर एक स्टेट से आपको स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉलेज ग्राफिकली आपकी डाइवर्सिटी कॉलेज की काफी अच्छी है, ठीक है। और अगर मैं जेंडर रेशियो की बात करूं तो यहाँ पे जो कॉलेज बताता है कि 40% यहाँ पे फीमेल है और मेल जो है यहाँ पे 60% है, ठीक है। तो बेसिकली ये रेशियो है जेंडर का, ठीक है। और वर्क एक्सपीरियंस बेसिकली अगर यहाँ पे आते हैं, मैं आपको बता दूं कि 22.8% स्टूडेंट बेसिकली ऑलरेडी वर्क प्रोफाइल से आते हैं, ठीक है, जो लोग बेसिकली इंडस्ट्री में काम किए होंगे, ठीक है। इसी के साथ आप देख सकते हो कि 77.2% स्टूडेंट फ्रेशर्स आते हैं, ठीक है। तो प्लेसमेंट जब हम आगे जाके बात करेंगे तो ये चीज आप नोटिस करना कि एक्जैक्टली फ्रेशर्स के अकॉर्डिंग क्या सही है, लाइक स्टूडेंट प्लेस्ड हो रहे हैं या नहीं बोल के, क्योंकि फ्रेशर ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं प्लेसमेंट हाइलाइट्स की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 100% प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप ये क्लेम करता है जीआईबीएस, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज पैकेज जो जाता है दैट इज 7.4 एलपीए जाता है एवरेज पैकेज, और हाईएस्ट पैकेज जो गया हुआ है दैट इज 16.15 एलपीए गया हुआ है बाय 2024 डेटा। और अगर मैं ऑन एंड ओवरऑल 20% बैच की अगर मैं एवरेज पैकेज बात करूं, ठीक है, लाइक 20% 100% में से अगर 20% की अगर मैं एवरेज पैकेज की अगर बात करूं तो यहाँ पे कॉलेज बताता है 8.6 एलपीए एटलीस्ट स्टूडेंट ग्रैब करते ही हैं, लाइक प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये एक आप चीज देख सकते हो। और अगर मैं इनकी रिक्रूटर्स की बात करूं तो 220 प्लस रिक्रूटर्स आए हुए हैं प्लेसमेंट्स के लिए 2024 में, लाइक इसी साल, ठीक है। तो 220 से भी ज्यादा रिक्रूटर्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी और स्कोप की तो कोई भी मतलब कमी होने वाली नहीं है, ठीक है। 90 प्लस रिक्रूटर्स फॉर इंटर्नशिप, मतलब इंटर्नशिप आए हुए थे 2024 में, ठीक है। 50 प्लस एचआर टॉक्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 400 प्लस आपको सर्टिफिकेशन लाइक सीपीएमपी आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 10 प्लस स्टार्टअप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2022 में 6.64 एलपीए एवरेज पैकेज था, 2023 में 6.95 एलपीए इनका एवरेज पैकेज था, और 2024 में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 7.4 एलपीए लोग क्लेम कर रहे हैं एवरेज पैकेज, ठीक है। तो एवरेज पैकेज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं बेटर साबित होता है, ठीक है। अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सेक्टर वाइज प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं और हर एक स्पेशलाइजेशन में अलग अलग डोमेन होता है, ठीक है। तो एक्जैक्टली स्टूडेंट कौन कौन से सेक्टर में प्लेस्ड हो रहे हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि यहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जाते हैं स्टूडेंट्स, एविएशन में जाते हैं, बैंकिंग में जाते हैं, सीमेंट में जाते हैं, सीमेंट एग्री बिजनेस में जाते हैं, कंसल्टिंग में जाते हैं, ई कॉमर्स में जाते हैं, एजुकेशन है, फाइनेंशियल सर्विस है, एफएमसीजी है, इंश्योरेंस है, आईटी आईईटी है, डिजाइन है, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड शिपिंग है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है, फिनटेक है, फार्मास्यूटिकल एंड हॉस्पिटल्स है, पावर एनर्जी गैस ऑयल ये सब भी है, ठीक है। आपको रियल एस्टेट में भी जाने को चांस मिलेगा, ठीक है। मतलब डोमेन के अकॉर्डिंग आप देख भी सकते हो, नीचे सारे के सारे डोमेन है यार, ठीक है। तो आपको सेक्टर वाइज प्लेसमेंट के बारे में अगर थोड़ा सा पता होगा ना कि एक्जैक्टली कौन कौन से सेक्टर में यहाँ पे प्लेसमेंट हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगी आगे सोचने में कि हाँ, मैं इस स्पेशलाइजेशन में अगर ये चीज कर रहा हूँ तो मुझे एक्जैक्टली कौन कौन से टारगेट करने चाहिए कंपनीज, लाइक कौन से सेक्टर मुझे टारगेट करनी चाहिए। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो करा रहा हूँ कि यहाँ पे फाइनेंस, एचआर और मार्केटिंग बेसिकली बहुत फेमस है, नो डाउट, ठीक है। तो एक्जैक्टली स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन से कहाँ पे मतलब प्लेसमेंट होते हैं लाइक डोमेन अकॉर्डिंग, ये मैं आपको स्क्रीन पे शो करा रहा हूँ। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसी बीच में आपको एक चीज
बताना चाहूंगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स का एक सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि भाई अगर मैं मान के चलो कि मैंने मार्केटिंग कर लिया, अब मार्केटिंग में बहुत सारे डोमेन है, उसके अकॉर्डिंग फिर बहुत सारे जॉब रोल होते हैं, ठीक है, जॉब रोल। तो एग्जैक्टली कौन कौन से प्रोफाइल में आपको जॉब मिल सकता है इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे 12 स्पेशलाइजेशन तो है, तो हर एक स्पेशलाइजेशन में बेसिकली किन किन ऐसे प्रोफाइल है जहाँ पे आपको जॉब मिलने वाली है उसके बारे में टोटल डिटेल में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में आपको जाने का चांस मिलता है। लाइक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक जॉब रोल प्रोफाइल होता है, ठीक है। इसी के साथ आपको ब्रांड डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव होता है, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट होता है, प्रोडक्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है, कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव होता है। तो ये बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट के बेसिकली सेक्टर है। सेक्टर ही क्या मतलब प्रोफाइल है, ठीक है। इसी के साथ देख सकते हो कि फाइनेंस में आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट है, रिस्क मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव है, कॉर्पोरेट फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है, फाइनेंशियल प्लानर है, ट्रेजरी एनालिस्ट है। तो ये बेसिकली देखो हर एक डोमेन के बारे में आप डिटेल में कितना ही बोलूं, ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स में भी है, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस में है, ठीक है, ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है, तो ठीक है। तो ये सब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा एट द एंड। और हाँ, इसी के साथ मैं आपको स्क्रीन पर शो करा रहा हूँ कुछ मेन इनके रिक्रूटर्स जो एग्जैक्टली कौन कौन से ऐसे कंपनीज है, लाइक रिक्रूटर्स हैं जो एग्जैक्टली यहाँ पे विजिट करते हैं, ठीक है, लाइक जीआईबीएस में विजिट करते हैं, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बिग 4 तक आती है और सबसे ज्यादा यहाँ पे एचडीएफसी आती है। एचडीएफसी तो इनका आना जाना रहता ही है भाई, एचडीएफसी आती है और सबसे ज्यादा पैकेज उठा के लेके जाती है। और मैं आपको बता दूं कि अभी अभी मतलब आई थिंक 15 से 20 दिन हो रहा है, ठीक है, 2 स्टूडेंट ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जीआईबीएस के पीजीडीएम प्रोग्राम के स्टूडेंट, ठीक है, जिनको 9.5 लाख की इनको प्लेसमेंट लगी है। लाइक प्रॉपर फिक्स्ड ये सैलरी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सीटीसी या एलपीए मिला है इनको, ठीक है, ये प्रॉपर 9.5 एलपीए की इनको प्रॉपर सैलरी है, ठीक है, लाइक पर एनम के बेसिस पे। तो ये एक चीज प्लस पॉइंट है जो आप देख सकते हो। और हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर स्टूडेंट के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, मैं आपको स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करा दूंगा। अब देखो सारे डिटेल्स के बारे में हमने बात कर लिया, लाइक एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लिया, प्लेसमेंट्स के बारे में बात कर लिया, एक्सपोजर के बारे में बात कर लिया। बट फिर भी स्टूडेंट्स का एक सबसे मेन कंसर्न होता है, ठीक है, कि भाई हम अगर बेंगलोर में कॉलेज सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे तो बहुत सारे कॉलेज हैं, लाइक बी स्कूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे मैनेजमेंट स्कूल्स हैं, तो हम जीआईबीएस को ही क्यों कंसीडर करें। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमें कॉलेज या यूनिवर्सिटीज इस बेसिस पे चूज नहीं करना चाहिए कि उसका बेसिकली स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ये नहीं। बेसिकली हमको ये देखना चाहिए कि हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग वो कॉलेज सही है या नहीं। क्योंकि हम जब किसी कॉलेज को टारगेट करते हैं ना, तो एग्जैक्टली हमको देखना चाहिए कि हम अगर पीजीडीएम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो वो बेसिकली एक एक्सक्लूसिव बी स्कूल होना चाहिए, और जीआईबीएस को बेसिकली एक एक्सक्लूसिव बी स्कूल माना जाता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये बेंगलोर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो कहीं ना कहीं आपकी ये डिग्री की भी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ा देती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो इनके जो डायरेक्टर हैं ये बेसिकली आईआईएम बेंगलोर के एल्यूमनाई हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें एक्चुअली कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी समझने के लिए कि एग्जैक्टली वो कॉलेज सही है तो उसके स्ट्रेंथ क्या है। लाइक ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको अपने माइंड में सेट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो, जीआईबीएस बेंगलोर के अभी जो डायरेक्टर हैं ये बेसिकली साइंबोसिस पुणे, वहां पे वो डायरेक्टर थे, वहां से वो मतलब डायरेक्टरशिप छोड़कर वो अभी जीआईबीएस बेंगलोर में वो अभी डायरेक्टर है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्लस पॉइंट हैं जो आपको देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ के जो बेसिकली प्लेसमेंट के जो हेड हैं वो भी कहीं ना कहीं एक बड़े इंस्टीट्यूट में वो प्लेसमेंट हेड रह चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं देखनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको अभी एक चीज बताया कि जीआईबीएस बेंगलोर इज ए एक्सक्लूसिव बी स्कूल। अब क्यों सोचो, देखो जीआईबीएस बेंगलोर ये बेसिकली कोलैब किया है कैट के साथ, लाइक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, और मैट के साथ भी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए वैल्यू एडेड होगी, क्योंकि ये कैट के साथ भी अगर कोलैब किया है और मैट के साथ भी कोलैब किया है तो ओवरऑल आपको एक सिनेरियो मिलने वाला है कॉलेज में, ठीक है। लाइक ओवरऑल लाइक मैनेजमेंट फील्ड में आईएम्स के स्टूडेंट जिस लेवल पे उनका जो कैलिबर होता है उस लेवल तक का आप कैलिबर यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हो अपने प्रोफाइल में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपके लिए वैल्यूएटेड होगी। अब देखो, जितना मेरा आइडिया था स्टूडेंट के साथ मैंने जब इंटरेक्ट किया था, जितना उन्होंने मुझे बताया वो सब मैंने आपके साथ अभी ये वीडियो में मैंने शेयर कर दिया है। बट हाँ, एक चीज और मैं बता दूं कि अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है, लाइक बहुत सारे डाउट्स होते हैं यार, क्योंकि 8 लाख 9 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करना कोई छोटा मोटा बात नहीं होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो आई डोंट नो कि मैं सारे क्वेश्चन में यहाँ पे कवर कर पाया हूँ या नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट मुझे जीआईबीएस बेंगलोर के लिए पूछ रहे थे, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट रह गया होगा तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। एक नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और एक व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट कि हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें। और हाँ, आपके लिए एक्सक्लूसिव बी स्कूल सही होगा, कैसे होगा, कौन सा सही होगा, क्योंकि जीआईबीएस एक अकेला एक बी स्कूल नहीं है जो एक्सक्लूसिव बी स्कूल है, ठीक है। बहुत सारे हैं, बट हाँ, कहीं ना कहीं हर एक प्रोफाइल के लिए हर एक कॉलेज सही नहीं होता है, ठीक है। किसी के लिए अगर जीआईबीएस बेंगलोर सही है बजट के अकॉर्डिंग नहीं, अगर किसी के प्रोफाइल के लिए अगर कोई कॉलेज अगर अच्छा है तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए भी सही होगा, ठीक है। तो आपके प्रोफाइल आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कॉलेज सही होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करना है तो जस्ट बुक ए कॉल विद मी, हम प्रॉपर डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।